हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो सबसे पहले तो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि किसी तरह से इस रिश्ते को वापस से रिवाइव किया जाए। किसी की मदद ले सकते हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हो सकते हैं इस समय कि ये इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। किसी से गाइडेंस ले रहे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें ख़राब हो गई, जिस भी तरह की सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो, जिस भी इम्बैलेंस से गुज़र रहे हो, वहाँ पर अगर ये खुद नहीं चीज़ें कर पा रहे ना, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी का साथ लेते या किसी से डिस्कस करते नज़र आ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे आपके साथ आगे बढ़ना है। बाकी लोगों को यही समझा रहे हैं कि ये आपके साथ एक बहुत ट्रू लव वाली वाइब्स महसूस कर पाते हैं कि जैसे आप ही इनको कंप्लीट करते हो या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों का मिलना लिखा है। जैसे कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बाकी लोगों को समझाते नज़र आ रहे हैं। एक डिस्कशन की एनर्जीज़ हैं और एक क्लैरिटी इनको भी आती नज़र आ रही है कि आपके साथ एक बहुत प्योर कनेक्ट रहा है। और क्या है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई है ना, यहाँ पर है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू और कोडिपेंडेंसी है, कीप एन ओपन माइंड, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, वेडिंग, ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट आया है। ये अभी आपके लिए एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो यहाँ आ रही है वो ये आ रही है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा होपफुल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे, किसी तरह का नेगेटिव माइंडसेट था या लोगों का इन्फ्लुएंस इन पर बहुत ज़्यादा हो गया था, नेगेटिविटी बहुत आ गई थी आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर चीज़ें बिखराव से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी, कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही थी, या ये बहुत ज़्यादा एडमेंट हो गए थे, बहुत ज़्यादा स्टबन हो गए थे कि ये सोचना ही नहीं चाहते थे, एक्शन ही नहीं लेना चाहते थे, अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करके रख दिया था। तो कहीं ना कहीं इनको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है। अगर कम्युनिटी फैक्टर भी आप लोगों के बीच में है, एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, फिनेंशियल डिफरेंसेस, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो ये इस रिश्ते को दायरे में बांध कर रख रहे थे, जहाँ आपकी हज़ार कोशिशें, आपके हज़ार एफर्ट्स, आपका कितना भी समझा लो आप, लेकिन इन्होंने नहीं सुनना है, उन एनर्जी से बाहर निकल ये अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था या इनके कुछ पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंसेस थे कि इन्हें लगता था कि आप भी धोखा देकर चले जाओगे, आप इनसे दूरियां बना लोगे, आप किसी मतलब से जुड़े हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर इनके दिमाग में लोगों ने भर दी थी, तो अभी इन्हें महसूस हो रहा है कि ये प्यार इनके लिए इस प्यार को ये आगे ले जा सकते हैं। सेफ फॉर यू लव टू लव कार्ड है, जैसे कि ये आपके साथ प्रोटेक्टिव फील कर सकते हैं और आपको भी यही समझाना चाहते हैं। अगर आप भी अब थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ में हो कि नहीं समझ पा रहे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, फिर से ना धोखा दे जाए, फिर से ना बैक स्टैबिंग हो जाए, फिर से ना कुछ चीज़ें मैनिपुलेट कर दिया जाए, तो यहाँ पर इनको एहसास हो रहा है कि नहीं, अब एक प्रॉपर बातचीत करके चीज़ों को समझना और सुलझाने की ज़रूरत है। अगर किसी की ज़रूरत पड़े इसमें आपको अप्रोच करने के लिए, तो ये लोगों की, फ्रेंड्स की हेल्प लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जो चीज़ें आपने पास्ट में इन्हें समझाई थी, जिन चीज़ों को ये रिसेप्टिव नहीं थे, जिन चीज़ों के लिए, तो वो रिसेप्टिविटी आती नज़र आ रही है कि आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बहुत जल्द आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख पा रहे हैं। पॉजिटिविटी आ रही है कि पॉजिटिव माइंडसेट है, होपफुल हो रहे हैं कि नहीं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है। काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ एक अटैचमेंट है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ाव, बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड, बहुत कुछ बातें करना, बहुत कुछ शेयर करना। अगर एक दूसरे से थोड़ा भी डिस्टेंस आ गया तो कहीं ना कहीं कुछ एक अलग सा रेस्टलेसनेस महसूस करना, बेचैनी महसूस करना, चाहे आप चाहिए, दोनों ही बहुत गहराई से जुड़े रहे। तो अब ये इस रिश्ते में एक कमिटमेंट, एक वेडिंग की एनर्जीज़ हैं, एक स्टेबल फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं।
एंड जो भी दायरे हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं और विश्वास आप पर करते नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी तरफ एक जेस्चर लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, दोस्तों की मदद ले रहे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प, क्या बताना चाहता है। बहुत ज़्यादा अगर ईगो से डील कर रहे थे, बहुत एरोगेंट थे, एटीट्यूड में थे, तो अब उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को, आपको अंडरस्टैंड करने को तैयार हो रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं। स्पाइंग की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, आपको सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और ईगो से बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी इसमें थे, सेल्फ सेंटर्ड थे, तो उस अप्रोच से बाहर निकल रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि इन्हें इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेना है। कोडिपेंडेंसी, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें हैं, आपकी हर एक्टिविटी पर, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, हर चीज़ पर इनकी नज़रें हैं। न्याय लाना चाहते हैं, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं कि आप ही के साथ ही ये जुड़े हुए हैं। आपसे जुदा होकर, आपसे अलग होकर ये भी अपने आप को कंप्लीट नहीं महसूस करते। बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो आप इनसे ना, आप दोनों ही एक दूसरे से अटैच हो, तो वो चीज़ को महसूस कर रहे हैं। और बहुत उतावलापन है, बहुत रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, चीज़ें कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं कि कैसे करें। इनसिक्योरिटी है यहाँ पर। कीप एन ओपन माइंड, नई शुरुआत करनी है, बोल्ड वे में एक्शन लेना है। डर था, जिस भी रिस्ट्रिक्शंस में इन्होंने रिश्ते को रखा था, तो अब आपकी तरफ एक क्लियर कट वे में बढ़ने की एनर्जी से, एक्शन की एनर्जी से कम्युनिकेट करेंगे, मिलेंगे, नई शुरुआत करना चाहेंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक इन योर लव लाइफ। सक्सेस है, विक्ट्री है, इस रिश्ते में एक जीत हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस की तरफ ले जाना चाहते हैं, कमिटमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर पास्ट में ये बहुत ज़्यादा इमेज को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्शियस थे, तो वहाँ पर चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर ये आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ आगे बढ़ना है, इस कनेक्शन को वर्क करना है, दूरियां नहीं बनानी। कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन इन्हें आपकी तरफ भेजता नज़र आ रहा है, जहां आप इनके ड्रीम्स में भी आ रहे हो सकते हो, या कह लीजिए 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग से निकल ही नहीं रहे हो। वेडिंग, बहुत समय स्टक रहे हैं कुछ सिचुएशन में जहाँ पर ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहे हैं। किसी का डर हो सकता है, दबाव हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से ये खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, चाहे सफरिंग में थे, सप्रेस कर रहे थे, लेकिन आपको रीच आउट नहीं कर रहे थे। तो अब ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्याय, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। बहुत ईगो से डील कर रहे थे, अथॉरिटेटिव वे में, या बाउंड्रीज जो क्रिएट की हुई थी, तो उनसे बाहर निकल रहे हैं। इनका विजन क्लियर हो रहा है, इनका माइंड सेट, इनके बिलीव्स, कुछ बिलीफ सिस्टम जो इनका रहा है वो ब्रेक होता नज़र आ रहा है। एक डीप रियलाइजेशन से, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं ये। ट्रस्ट, किसी ने अगर मैनिपुलेट कर दिया था ना आपके अगेंस्ट कि आप सही नहीं हो, इनके परिवार की कोई मैच्योर विमेन हो सकती है, फीमेल एनर्जी, जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हो, ट्रैप करके रखा हो, और बहुत कुछ आपके लिए गलत चीज़ें बोल दी गई हो कि इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। ये न्याय देना चाहते हैं, इन्हें, इनका विजन क्लियर हो रहा है। कुछ छुपी हुई चीज़ें बाकी लोगों से रिलेटेड भी दिख रही हैं, और आपको, आपके साथ जो अनफेयर हुआ है, जो अन्याय हुआ है, वहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। रीयूनियन की वाइब्स हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको अपने पास संभाल के रख लेना चाहते हैं, आपको खोना नहीं है। इस चीज़ को इस समय बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव आपके साथ है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी है, फ्यूचर है, वो चीज़ महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं एंगेजमेंट क्यों आया है। एंगेजमेंट, कहीं ना कहीं दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, या इन्होंने जो आपको धोखा दिया है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा सफरिंग है, इमोशनल लॉस है। इनकी लाइफ में भी किसी तरह के धोखे, किसी तरह के ट्रिगर मिल रहे हो सकते हैं। इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, जो आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो गया है
वहाँ पर ये अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, जो एंडिंग्स आ गई हैं इस कनेक्शन में, वहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो ये सेपरेशन है, जितना भी दर्द या तकलीफ़ इन्होंने आपको दी है या आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ चीज़ें कहा सुनी हुई हो, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं कि ये होपफुल हो रहे हैं कि फ्यूचर आप ही के साथ है। जो सिचुएशंस हो गई हैं, जो पास्ट के एक्शंस हो गए हैं, नेगेटिविटीज़ आई हैं, उन्हें ख़त्म करने की एनर्जीज में, और कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई रियलिटी चेक बिल्कुल मिले हैं। यहाँ पर कुछ रियलिटी चेक से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। वो कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से, ट्रस्ट इश्यूज से बाहर निकल रहे हैं कि ये आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इसकी क्लैरिटी इनको आ रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या रहेगा। फिर 2 कार्ड्स आ गए। सो इमोशनल लॉस से अकेलापन है, लेकिन आपके साथ ही स्टेबिलिटी है। बहुत डिप्रेशन रहने वाला है। मदर या कोई और एनर्जी हो सकती है जो मैनिपुलेट करेगी, लेकिन ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग है, कम्युनिकेशन की एनर्जीज है। तो ये आप ही की तरफ रीच आउट करेंगे, चाहे अभी जितनी भी नेगेटिविटीज़ है, जितना भी ये अपने आप को छुपा कर रख रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कुछ बयान नहीं कर रहे, बहुत क्लोज्ड ऑफ है। तो ये चीज़ें आने वाले समय में इन्हें बहुत तकलीफ़ देने वाली हैं कि ये आपको रीच आउट करेंगे। 8 दिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 8 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इनकी तरफ से कोई ना कोई जेस्चर आता नज़र आ रहा है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू ये अप्रोच करें, लेकिन ये अप्रोच करेंगे। आने वाले 8 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि इनकी तरफ से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आप रिसीव करेंगे। तो होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।